हेलो, मैं पीसी सर, आपके अपने स्पीड कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास का टॉपिक है क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 2 फेडरलिज्म संघवाद। यानी कि क्लास 10th सिविक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पाठ 2 फेडरलिज्म संघवाद। संघवाद क्या होता है? तो हम देखते हैं या फिर जानते हैं हमारे देश में क्या होता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें होती हैं। यानी कि शक्तियों क्या होता है? साझेदारी, बंटवारा होता है। तो इसे ही शक्तियों का जो बंटवारा होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। शक्तियों का जो बंटवारा होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य, इसे हम क्या कहते हैं? संघवाद, फेडरलिज्म कहते हैं। व्हाट इज फेडरलिज्म? संघवाद क्या है? तो संघवाद क्या होता है? फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड, जिसमें पावर को क्या किया जाता है? बांटा जाता है। इसके बीच अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स लाइक स्टेट्स और प्रोविंस। संघवाद शासन की वह प्रणाली है जिसमें सत्ता केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों और प्रांतों के बीच बांटी जाती है। इसमें सत्ता को क्या किया जाता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार या फिर कोई प्रांत के बीच बांट दिया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। संघवाद का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, जो संघवाद होता है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? मेन की क्या होती है? टू आर मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें क्या होता है? दो स्तर या उससे अधिक स्तर पर सरकारें चलाई जाती हैं, या शक्तियों का हस्तांतरण, सॉरी, बंटवारा जो होता है दो या तीन स्तर पर होता है। इसे ही क्या कहते हैं? संघवाद। तो संघवाद का मेन विशेषता क्या है? तो मेन विशेषता है इसमें सरकार के दो या अधिक स्तर होते हैं, केंद्र और राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। यानी कि जब सरकार को हम क्या करते हैं? कई स्तर पर बांट देते हैं या सत्ता को बांट देते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? संघवाद। क्या कहते हैं? संघवाद कहा जाता है। सेम सिटीजन्स डिफरेंट jurisdictions, different level govern the same citizen but have their own jurisdiction। एक ही नागरिक पर अलग अलग स्तर की सरकारें शासन करती हैं, पर उनकी सीमाएं तय होती हैं। अगर एक ही नागरिक हैं तो उनके ऊपर कई सरकारें होती हैं। जैसे मान लीजिए हम हैं या हम लोग हैं, तो क्या होता है? हम लोगों के ऊपर केंद्र सरकार भी शासन करती है और राज्य भी शासन करती है। यानी कि सेम नागरिक के ऊपर दो या अधिक सरकारें या अधिक लोग शासन कर सकते हैं, लेकिन उनकी क्या होती है? कुछ सीमाएं होती हैं। केंद्र सरकार की कुछ सीमाएं होंगी, राज्य सरकार की कुछ सीमाएं होंगी और स्थानीय स्तर की भी कुछ सीमाएं होती हैं। शक्तियों का बंटवारा संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा होता है। यानी कि जो शक्तियों का बंटवारा होता है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो या फिर स्थानीय निकाय में हो, उसमें क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा पहले से स्पष्ट होता है, कौन सी शक्ति किसके पास है। सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। यहां पर बताया गया है संविधान के, सॉरी, संविधान क्या है? सर्वोच्च होता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कोर्ट्स रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नमेंट्स। यानी जब सरकारों के बीच क्या होता है? डिस्प्यूट हो जाता है, जब सरकारों के बीच ही विवाद हो जाता है, उसे कौन सुलझाता है? तो सरकारों के बीच के विवाद को कौन सुलझाता है? संविधान। संविधान में क्या होता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका सरकारों के बीच विवाद सुलझाती है। न्यायपालिका क्या करती है? सरकारों के बीच होने वाले विवाद को, डिस्प्यूट्स को सुलझाती है। फाइनेंशियल ऑटोनोमी, ईच लेवल हैज इट्स ऑन रेवेन्यू सोर्सेस। प्रत्येक स्तर की जो सरकारें होती हैं उनका अपना क्या होता है? आर्थिक सोर्स होता है, आय का स्रोत होता है। प्रत्येक स्तर के पास आय के अपने स्रोत होते हैं। यानी जो भी जिस लेवल पर सरकारें होती हैं उनका आर्थिक, यानी जो भी वो पैसा अगर आएगा उनके पास, तभी क्या करते हैं? उससे वो अपना व्यवस्था देखते हैं। जो भी उनको खर्च करना होता है, जहां पर वहन करना होता है, खर्च करते हैं। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो पैसा खर्च करते हैं, कोई योजनाएं लाते हैं, सड़क बनवाते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको पैसा कहाँ से मिलता है? तो सभी सरकारों का, सभी निकायों का अपने स्तर के आस
जो होते हैं प्रत्येक स्तर के पास आय के अपने स्रोत होते हैं, यानी सबको अपने अपने आय के स्रोत होते हैं और सबके अपने अपने स्रोत से आय आती हैं। टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद के प्रकार। तो हम इतना समझ लिए कि संघवाद क्या होता है। जब सरकारें क्या होती हैं अलग अलग स्तर स्तर पर बटी होती हैं, इसे ही क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। संघवाद का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर ए बिगर यूनिट। एग्जाम्पल यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। स्वतंत्र राज्य मिलकर एक बड़ा देश बनाते हैं। स्वतंत्र राज्य जो होते हैं वो मिलकर के एक बड़ा देश बनाते हैं। उदाहरण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो अमेरिका में क्या है, फेडरलिज्म है, यानी कि वहां पर कई राज्य हैं और सारे प्रांत हैं, जिसको हम राज्य या प्रांत कहते हैं। सभी प्रांत मिलकर क्या बनाते हैं, एक बड़ा देश बनाते हैं। सेम उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में भी क्या है, कई स्वतंत्र राज्य हैं और सभी अलग अलग स्वतंत्र राज्य मिलकर क्या बनाते हैं, संघवाद बनाते हैं, देश बनाते हैं। स्वतंत्र राज्य मिलकर एक बड़ा देश बनाते हैं। उदाहरण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, वो अलग अलग क्या रखते हैं, तो फेडरेशन यानी संघवाद होते हैं। अ लार्ज कंट्री डिवाइड्स पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। एग्जांपल इंडिया, स्पेन। एक बड़ा देश सत्ता को केंद्र और राज्यों में बांटता है, भारत और स्पेन। यहां पर बताया गया है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा देश है तो क्या करता है, शक्तियों को बांट कर चलाता है, सत्ता को बांट दिया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, इसको भी संघवाद ही कहा जाता है। संघवाद का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा। तो एक बड़ा देश सत्ता को केंद्र और राज्यों में बांटता है। उदाहरण भारत और स्पेन। फेडरलिज्म इन इंडिया, भारत में संघवाद। भारत में संघवाद। थ्री टायर गवर्नमेंट, तीन स्तरीय शासन। भारत में जो है शक्तियों का बंटवारा तीन स्तर पर किया गया है। भारत में शक्तियों का बंटवारा तीन स्तर पर किया गया है। यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। पंचायत, नगर पालिका। तो भारत में शक्तियों का हस्तांतरण बंटवारा जो है कितने प्रकार से किया गया है, तीन प्रकार से किया गया है। केंद्र सरकार, केंद्र लेवल पर जो पूरे भारत में शासन करता है। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, जो अलग अलग राज्यों में सरकारें होती हैं, जैसे मुख्यमंत्री। लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में कौन होते हैं, पंचायत में अलग अलग लोग शासन करते हैं और नगर पालिका होती हैं। तो भारत में जो है संघवाद तीन प्रकार से है, यानी कि शक्तियों का बंटवारा जो है तीन स्तर पर किया गया है, त्रिस्तरीय शासन होता है। तो भारत में त्रिस्तरीय शासन होता है। लैंग्वेज, पॉलिसी एंड फेडरलिज्म, भाषा, नीति और संघवाद। अगर हम बात करें यहाँ पर भाषा और नीति के बारे में बताया गया है, भाषा, नीति और संघवाद। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज बट स्टेट्स हैव देयर ओन लैंग्वेजेज। हिंदी राजभाषा है, हिंदी जो है राजभाषा है, यानी ऑफिशियल वर्क। जब भी कोई ऑफिस में काम होता है तो वहां पर हिंदी को मान्यता मिली हुई है। हिंदी राजभाषा है पर राज्यों को अपनी भाषा अपनाने की स्वतंत्रता है। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज तो है, लेकिन अलग अलग राज्य अपनी अलग अलग भाषा को मान सकते हैं और अपना सकते हैं या रख सकते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंध। जो केंद्र और राज्य का संबंध होता है, बताइए अगर कोई भी संबंध ना हो दोनों के बीच तो क्या होगा, डिस्प्यूट्स होंगे और हमेशा लड़ाई होती रहेगी। तो दोनों के बीच कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, संबंध होना जरूरी है। समय के साथ राज्यों की शक्तियां बढ़ी, खासकर गठबंधन सरकारों के बाद। समय के साथ राज्यों की शक्तियां जो है बढ़ा दी गई हैं या बढ़ गई हैं। ओवर टाइम स्टेट्स गॉट मोर पावर स्पेशली आफ्टर कोलेशन गवर्नमेंट्स। देखिए यहाँ पर कहा गया है जब सरकारें गठबंधन में आई है, यानी कि जब भी क्या होता है किसी एक सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं होता है तो दो या दो से ज्यादा पार्टियां मिलकर क्या करती हैं, गठबंधन करती हैं, जिससे फिर नई सरकार बनाती हैं। लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार।
अब देखिए स्थानीय सरकार क्या होती है। स्थानीय सरकार का मतलब क्या है? तो सबसे पहले अगर हम देखें, भारत में शासन जो होता है, शक्तियों का बंटवारा 3 स्तर पर किया गया है। पूरे भारत को कौन चला रहा है? तो केंद्र सरकार, जो भी केंद्र में सरकार होती है पूरे भारत पर शासन करती हैं। उसके बाद कई राज्य हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो राज्य स्तर पर शासन करते हैं। उसके बाद आता है स्थानीय निकाय, जो स्थानीय सरकार होती है, लोकल बॉडी जिसको कहते हैं। उसमें पंचायती राज, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, इस प्रकार से क्या होता है? शासन होता है। जिला परिषद, ये कहाँ होते हैं? तो पंचायती राज में होते हैं। यानी अगर गांव में बात करें तो पंचायती राज होता है, और उस पंचायती राज में कौन कौन शामिल होते हैं? ग्राम पंचायत होते हैं, पंचायत समिति होती है, जिला परिषद होते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज, यानी शहरों में क्या होते हैं? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपालिटी। लोकल गवर्नमेंट्स मेक डेमोक्रेसी स्ट्रांग एट ग्रास रूट्स। स्थानीय सरकारें लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाती हैं। यानी निचले स्तर पर कौन मजबूत बनाता है? निचले स्तर पर कौन काम करता है? तो स्थानीय सरकारें, क्योंकि मुख्यमंत्री क्या होते हैं? पूरे राज्य को चला रहे होते हैं। तो स्थानीय स्तर पर क्या समस्याएं हैं, हमारे गांव में क्या समस्याएं हैं, आसपास में क्या समस्याएं हैं, उसको अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, उसको सुलझाने के लिए स्थानीय सरकारें होती हैं।